संसद के शीतकालीन सत्र मंगलवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही थी, जहां जिसमें विपक्षी दल मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी और तर्क दे रहे थे। इस बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी चुनाव सुधार चर्चा के बीच अपनी पार्टी की ओर से 3 मांगे रखी। इसमें उन्होंने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने, आपराधिक छवि के नेताओं में पार्टी के बजाय नेता को जिम्मेदार ठहराया जाए और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव आयोग के उस तर्क को खारिज किया जिसमें बैलेट पेपर से समय अधिक लगना बताया। मायावती ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इन 3 मांगों को लेकर एक पोस्ट किया, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि एसआईआर को लेकर जो पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है, परंतु बीएसपी का यह कहना है कि इस संबंध में मतदाता सूची में नाम भरने की जो भी प्रक्रिया होनी है, उसके लिए भी जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर भी काफ़ी दबाव है और कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जहाँ करोड़ों मतदाता हैं, वहाँ बीएलओ को उचित समय मिलना चाहिए और खास तौर पर उस प्रदेश में जहाँ जल्द ही कोई चुनाव नहीं है। पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 15.5 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता हैं और अगर वहां एसआईआर का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा ये होगा कि अनेकों वैध मतदाता, खासतौर पर जो गरीब हैं और काम करने के सिलसिले से बाहर गए हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची से रह जाएगा और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया गया वोट डालने का संवैधानिक अधिकार से वंचित कर देगा, जो कि पूर्ण रूप से उचित होगा। अतः ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया को पूरी करने में जल्दबाजी न करते हुए उचित समय दिया जाना चाहिए, अर्थात वर्तमान में दी गई समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। अपनी दूसरी मांग को लेकर लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, ऐसे लोग जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास है उन्हें अपने हलफनामे में इसका जो है अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा देना होगा और इसके साथ साथ स्थानीय अखबारों में भी राजनीतिक साथ ही साथ इसका पूरा विवरण प्रकाशित करना होगा तथा जिस राजनीतिक पार्टी से वे चुनाव लड़ रहे हैं और उस राजनीतिक पार्टी की भी जिम्मेदारी होगी कि वे इस सूचना को अपने स्तर से राष्ट्रीय अखबारों में भी प्रकाशित करें। वहीं बीएसपी की ओर से ईवीएम का मुद्दा फिर से उठता दिखा, जहां मायावती ने कहा कि ईवीएम के द्वारा उसमें लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव आयोग के दौरान और उसके बाद व्यक्त की जाती है, उसे दूर करने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सभी को पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब ईवीएम के द्वारा वोट डलवाने की जगह पुनः बैलेट पेपर से ही वोट डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाए। अगर किसी वजह से ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है तो कम से कम वीवीपैट के डब्बे में जो वोट डालते समय पर्ची स्लिप गिरती है, उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों में करके ईवीएम के वोटों से मिलान किया जाए। तो ये मांग मायावती द्वारा रखी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसा ना करने के कारण जो चुनाव आयोग द्वारा बताया जाता है कि इसमें समय काफ़ी लग जाएगा, जबकि उनका ये तर्क बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ कुछ और घंटे गिनती में लग जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि वोट डालने की चुनाव प्रक्रिया महीनों चलती है और यह इसलिए भी जरूरी है कि इससे देश की आम जनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा तथा इस प्रकार के जो अनेकों प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं उन पर भी पूर्ण विराम लगेगा, जो देश हित में होगा। बहरहाल चुनाव सुधार चर्चा के बीच बीएसपी द्वारा इन 3 मांगों ने विपक्ष को चुनाव आयोग और सरकार पर दबाव बनाने में संजीवनी का काम किया है।